एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। लीड्स टेस्ट में हार के बाद बॉलर्स आलोचकों के निशाने पर हैं। दोनों ही इनिंग में जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई भी तेज गेंदबाज असरदार नहीं दिखा था। हालांकि टीम इंडिया की हार के पीछे सिर्फ बॉलर्स नहीं थे। टीम इंडिया का लोअर बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स भी हार की सबसे अहम वजह थी। पहली इनिंग में टीम ने 41 रन के भीतर 7 विकेट गंवा दिए थे। दूसरी इनिंग में भी कहानी लगभग वैसी ही रही। टीम ने 31 रन के भीतर 6 विकेट गंवा दिए। इसके कारण दोनों ही इनिंग में मजबूत स्थिति में होने के बावजूद टीम इंडिया मैच में बढ़त नहीं बना पाई। अब इसे लेकर कोच गौतम गंभीर ने बड़ी बात कह दी है। साथ ही उन्होंने कप्तान गिल की भी खूब तारीफ की है। टीम इंडिया के नंबर 8 से लेकर 11 तक के बैटर दोनों इनिंग में सिर्फ 9 रन जोड़ सके। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वो बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में आउट हुए, वो भी तब जब नॉन स्ट्राइकर एंड पे स्पेशलिस्ट बैटर मौजूद थे। हालांकि कोच गंभीर ने साफ कह दिया कि वो किसी को भी इस हार का जिम्मेदार नहीं मानते। उन्होंने कहा, पहली बात तो ये कि ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोशिश नहीं की। कभी कभी आप फेल हो जाते हो और ये सामान्य है। मैं जानता हूँ ये निराशाजनक है और ये उनसे ज़्यादा किसी के लिए निराशाजनक नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि हम ये मैच जीत सकते थे। अगर हम पहली इनिंग में 570-580 तक भी पहुँच जाते तो हम वहाँ से डोमिनेट कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि वह नेट्स में मेहनत नहीं कर रहे। कभी कभी ऐसा होता है, प्योर बैटर्स भी फेल होते हैं। उम्मीद है वो इससे सीखेंगे और हमारे टैलेंटर्स भी आगे बड़ा योगदान देंगे। सच कहूँ तो ये अकेला कारण नहीं है जिसके कारण हम ये मैच हारे। कुछ मौके ऐसे भी थे, अगर हम उन्हें भुना लेते तो हम मैच जीत सकते थे। मैं किसी को जिम्मेदार नहीं मानता। हम साथ में हारते हैं और साथ में जीतते हैं। बतौर कप्तान शुभमन गिल ये पहला मुकाबला खेल रहे थे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बतौर कप्तान ये उनका छठा मैच ही था। हालांकि पहली इनिंग में उन्होंने 147 रनों की पारी खेलकर इंग्लैंड में अपनी पहली सेंचुरी लगाई। कोच गंभीर का मानना है कि गिल के पास बतौर कप्तान अनुभव कम है, लेकिन उनमें वो क्षमता है कि वो बाउंस बैक कर सकते हैं। गंभीर ने कहा, पहले मैच में बिल्कुल आप नर्वस होते हो। उन्होंने पहले भी कहा है कि टेस्ट कप्तान बनना बहुत बड़ी बात है, सबको मौका नहीं मिलता। लेकिन उन्होंने पहली इनिंग में ज़बरदस्त बैटिंग की। मुझे पता है वो भी नर्वस होंगे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेंचुरी बनाई। एक सफल कप्तान बनने के लिए जो कुछ चाहिए वो उनके पास है। हमें उन्हें थोड़ा समय देना होगा। अभी उनके पास कप्तानी का ज़्यादा अनुभव नहीं है। बतौर कप्तान इंडिया के लिए उनका पहला मुकाबला था। वो बेहतर होते जाएंगे। यहाँ कप्तानी करना आसान नहीं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी को गहरे समुद्र में धकेल दो। वो ज़रूर इससे प्रोफेशनल बनकर ही बाहर आएंगे। कोच गौतम गंभीर के अनुसार बुमराह के बिना भी बाकी बॉलर्स 20 विकेट चटका सकते हैं। उनके अनुसार टीम ट्रांजिशन के फेज में है। गंभीर ने कहा, इस बॉलिंग अटैक में एक बॉलर है जिन्होंने 5 टेस्ट खेले हैं। वो नीतीश कुमार रेड्डी की बात कर रहे थे। एक ने 4 खेले हैं, प्रसिद्ध कृष्णा के बारे में वो बोल रहे थे। एक ने 2 मैच खेले हैं, हर्षित राणा को लेकर के ये बोल रहे थे। और एक को डेब्यू करना है, अर्शदीप सिंह की यहाँ वो बात कर रहे थे। प्रसिद्ध कृष्णा ने दोनों ही इनिंग में 6 की इकोनॉमी से ज़्यादा रन लौटाए। पहली इनिंग में 20 ओवर में उन्होंने 128 रन दिए, जबकि दूसरी इनिंग में 15 ओवर में उन्होंने 92 रन लौटाए। गंभीर ने उनका भी बचाव किया। उन्होंने कहा, हमें उन्हें थोड़ा समय देना होगा। पहले हमारी टीम में 4 फास्ट बॉलर्स ऐसे थे जिनके पास 40 टेस्ट से ज़्यादा का अनुभव था। भले ही वनडे और T20 में इसका प्रभाव नहीं पड़े, लेकिन जब आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में टेस्ट खेलते हैं तो अनुभव मायने रखता है। यह अभी शुरुआत है। अगर हम बॉलर्स को हर टेस्ट के बाद जज करेंगे तो हम बॉलिंग अटैक को कैसे डेवलप करेंगे। बुमराह और सिराज के अलावा हमारे पास ज़्यादा अनुभवी बॉलर्स नहीं हैं, लेकिन उनमें वो क्वालिटी है, इसलिए वो ड्रेसिंग रूम का हिस्सा हैं। हमें उन्हें बैक करना होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक टूर की बात नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में फास्ट बॉलर बैटरी तैयार करना जरूरी है जो लंबे समय तक इंडिया को सर्व कर सके। गंभीर ने प्रसिद्ध का बचाव करते हुए आगे कहा, प्रसिद्ध ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। उन्होंने जरूरी विकेट भी निकाले। हमने उन्हें इसलिए नहीं चुना था क्योंकि हमें लगा था कि उनमें कुछ अलग बात है। उनके पास वो बाउंस है। दोनों इनिंग्स में उन्होंने इसका सही इस्तेमाल किया। अनुभव के साथ वो भी बेहतर होते जाएंगे। अच्छे और बेस्ट बॉलर बनने के उनमें सारे गुण हैं। ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में भी उन्होंने इसे दर्शाया था। यहाँ पर भी उन्होंने इसे दिखाया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं इनको बैक करूँगा। वहीं शार्दुल को लेकर उन्होंने कहा, शार्दुल का कम इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसका कारण ये था कि जडेजा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। हमें लगा कि जडेजा हमें मैच में कंट्रोल दिला सकते हैं। शार्दुल ने 2 जरूरी विकेट निकाले। इसलिए मैं ये नहीं कहने वाला कि इसने खराब बॉलिंग की या उसने अच्छी बॉलिंग की। शार्दुल ने जो 2 विकेट निकाले उससे हम गेम में वापस आए। हमें थोड़ा कंसिस्टेंट होने की ज़रूरत है, यही ज़रूरी है और ये लड़के सीखेंगे। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का दूसरा मुकाबला 2 जुलाई से बर्मिंघम के एजबेस्टन स्टेडियम में होगा।
पिछली बार जब टीम इंडिया ने यहाँ मुकाबला खेला था तब इंग्लैंड ने चौथी इनिंग में रिकॉर्ड 378 रन चेज कर लिए थे। ये इंग्लैंड की रन चेज करते हुए सबसे बड़ी जीत थी, जबकि उनका दूसरा सफल रन चेज लीड्स में आया। इस रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो को शूट किया आलोक ने। मेरा नाम सुकांत। देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स।